इस वीडियो में आज के न्यूज़पेपर से ली गई इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे, साथ ही जो कुछ भी चल रहा है फिलहाल उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो अपडेट है एडमिशन से रिलेटेड वो देख लो कि पीजी में भाई जो बच्चे पूछ रहे थे कि एडमिशन होंगे तो बता देना, तो भाई कल भी चले हैं एडमिशन पीजी में और आज भी चले हैं। मतलब पीजी में जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया था, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, तो वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आज लास्ट डेट है, अगर आज रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फिर प्राइवेट आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। आज रजिस्ट्रेशन करा के सीधा आप निकालोगे ऑफर लेटर और जमा करोगे उसे कॉलेज में, जो ऑफर लेटर पे तारीख लिखी होगी। और ऑफर लेटर पे अगर आप तारीख देखोगे तो ब्लैंक भी आ सकता है, तो कॉलेज में चले जाना उसे लेके जितना जल्दी हो सके। तो पीजी की हो गई। अब यूजी की भाई ये ऑफर लेटर जमा हुए थे 8 और 9 तारीख में, बोला था कि 10 और 11 में एडमिशन होंगे। अब 8 और 9 में जिन्होंने ऑफर लेटर जमा कर दिया वो अंतिम मौका था आपके पास, जिन्होंने जमा कर दिया उन्हीं के लिए ये अपडेट है। जिन्होंने नहीं किया वो प्राइवेट कॉलेज का जो प्राइवेट फॉर्म निकलेंगे जनवरी फरवरी 2022 में, उनका इंतजार करें। और जिन्होंने जमा कर दिया था वो 10 तारीख को मेरिट का इंतजार करते, लेकिन 10 तारीख को छठ पूजा की वजह से कॉलेज बंद था और मेरिट लगेगी आज 11 तारीख को, जिसके एडमिशन होंगे 11 और 12 में। पहले होने थे 10-11 में, अब 11 और 12 में। जिन्होंने ऑफर लेटर जमा कर दिया था 8 या 9 तारीख में, उनके लिए है ये, यूजी वाले के लिए, जो बीए बीएससी बीकॉम के लिए। ठीक है, अभी एलएलबी के लिए मेरिट लग गई है। जितने पे मेरिट लगी है सारी चीज़ें हमने अपने ग्रुप में डाल दी है। 63 पे मेरिट लगी है जनरल वालों की। ठीक है, सबसे पहले 68 पे लगी थी, अब 63 पे लगी है। और अगली भी थर्ड मेरिट भी लगने की संभावना है। अगर एडमिशन कम होते हैं तो थर्ड मेरिट भी लगेगी, नहीं तो एडमिशन ज़्यादा होते हैं, अगर 50% से ज़्यादा कॉलेजों में सीट भर जाती है तो फिर लगेंगे ओपन मेरिट। जैसी जो अपडेट होगी वेबसाइट से पता चलती रहेगी आपको हमारी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, एक फ़ोन कल से आ रहे हैं हमारे पास लैपटॉप के लिए और भाई स्मार्टफोन के लिए। सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। इसके लिए भाई हम कहे, हमारे यहाँ पे पास में एनआरईसी कॉलेज है, हम कॉलेज में गए, लेकिन कल कॉलेज छठ पूजा की वजह से बंद था। लेकिन जो बाहर बुक सेंटर था, बुक सेलर, उनसे हमने बात करी तो बुक सेलर ने क्या बताया कि भाई अभी ये स्कीम चली है। देखो आपको बताएं, 9 तारीख को रात लेट ये नोटिस आया था कि भाई आप बच्चों का डेटा लेना है आपको और हमें 11 तारीख को शाम 5 बजे तक भेजना है। 9 तारीख को रात को नोटिस आया। अब बच्चों को कब पता चलेगा? वो 10 तारीख को। 10 तारीख को कर दी छठ पूजा की छुट्टी, राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया। अब छठ पूजा की हो गई 10 तारीख को, अब आया 11 तारीख। 11 तारीख को भी शाम तक ही देना है। तो भाई ऐसा है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ये डेट बढ़ जाएगी। क्योंकि सबसे पहले तो योगी जी ने बोला कि भाई नवंबर के पहले सप्ताह में वितरित कर दिए जाएंगे। अभी बोल रहे हैं कि दिसंबर के पहले सप्ताह में वितरण कार्य प्रारंभ होगा और वितरण भी होता रहेगा। और वहाँ से जो ऑर्डर दे दिया है उन्होंने, वहाँ से आता भी रहेगा, मतलब आपूर्ति भी होती रहेगी। तो अभी सभी को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि भाई आपको 11। और हाँ, एक चीज़ और हम आपको बताएं, कुछ कॉलेज पैसों की भी डिमांड कर रहे हैं कि आपका फॉर्म तब लेंगे जब 500 रुपये जमा। किसी को एक पैसा भी नहीं देना है इस फॉर्म का। ठीक है, दिसंबर के पहले सप्ताह से विद्यार्थियों को मिलेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। एक बार ये जो न्यूज़ है उस पर नज़र मार लेते हैं। तो लिखा है, प्रदेश में स्नातक, परास्नातक, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा के विद्यार्थियों और कौशल विकास व एमएसएमई की योजनाओं के प्रशिक्षणार्थियों सहित कुल 68,30,837 युवाओं के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार की घोषणा के अनुसार दिसंबर के पहले सप्ताह से इन विद्यार्थियों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन का मुफ्त वितरण शुरू कर दिया जाएगा। टेंडर के माध्यम से जो भी कंपनियां चयनित होगी उनके लिए आपूर्ति के स्केड्यूल भी शर्तों में शामिल कर दिया गया है। लाभार्थियों का चयन संबंधित शिक्षण या अन्य संस्थान के प्रमुख और विभागाध्यक्ष के माध्यम से किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। लाभार्थी और जिसे लैपटॉप मिलना है उनका चयन कौन करेगा? संबंधित शिक्षण जिसमें वो पढ़ रहे हैं। आप कुछ बच्चे बोलेंगे हम प्राइवेट है हमें मिलेगा नहीं। नहीं भाई, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट का एडमिशन कब होगा? जनवरी फरवरी में होगा। ये कब से मिलने शुरू हो जाएंगे? दिसंबर से। ठीक है, अगर कोई पहले से पढ़ रहा है तो उनको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है ना उनके लिए है। इस चीज़ का सीधा मकसद ये है, हालांकि इलेक्शन आ रहे हैं, आपको मिल जाए कोई और स्कीम के थ्रू तो अलग चीज़ है, अभी तक वो स्कीम नहीं आई है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं ना, तो उनके लिए है ये भाई। आपको ऑनलाइन क्लास करनी पड़ेगी, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी का अलग से नोटिस आ गया कि आपका पेपर जो है, इसी वीडियो में आगे बताएंगे कि उनकी मेन पेपर कब कब होंगे। उनका स्केड्यूल आ गया कि भाई फरवरी में आपके पेपर करा दिए जाएंगे या फिर जनवरी में होंगे, या फिर जो भी चीज़ है वो हमने कल भी वीडियो में बताया था। तो वो बच्चे घर रह के डबल तैयारी कर सके, उनको उनके लिए मिल रहे हैं। और बाकी इलेक्शन एक सोर्स है ही, इलेक्शन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए हमें लग रहा है कि भाई प्राइवेट को भी शायद मिल सकता है, लेकिन अभी इसकी कोई अपडेट नहीं है प्राइवेट वालों के लिए।
और जो बच्चे अभी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, मान के चलो बीए थर्ड ईयर कर ली है उन्होंने, एमए में एडमिशन नहीं लिया है और प्राइवेट अब वो लेने की सोच रहे हैं, तो आपको नहीं मिलने का, क्योंकि रेगुलर नहीं हो आप। तो आगे लिखा है कि शिक्षण या अन्य संस्थान के प्रमुख और विभाग अध्यक्ष के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, अभी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि हम कोचिंग कर रहे हैं, हमको मिलेगा क्या? भाई कोचिंग वालों को उनको मिलेगा जिनको, जो अभ्युदय योजना से कर रहे हैं, बाकी प्राइवेट वालों से नहीं मिलेगा। ये सरकार ने साफ किया है कि योजना में उन्हीं का चयन किया जाएगा जिन्हें सरकार स्कूलों के विद्यार्थियों को छोड़कर कि किसी अन्य योजना से टैबलेट या स्मार्टफोन नहीं मिले हैं। अब ये चीज़ बोल दी जो हमने बताई, जो अभ्युदय योजना से कोचिंग कर रहे हैं उनको भी स्मार्टफोन मिलेंगे। अगर आपको अभ्युदय योजना से स्मार्टफोन मिल गया है और आप बीए में किसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है बीए में भी मिलेगा। एक बार अगर सरकार ने दे दिया तो फिर एक ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। मतलब सरकार के द्वारा कोई लाभ प्राप्त ना हो, आपको मिला ना हो, बस उनके लिए ये है। अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अरविंद कुमार ने बताया कि टेंडर पहले ही जारी किए जा चुके हैं। नवंबर के अंत तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करके आपूर्तिकर्ता कंपनियों का फर्मों का चयनित कर लिया जाएगा। दिसंबर के पहले सप्ताह से आपूर्ति होने लगेगी, साथ ही वितरण भी शुरू कर दिया जाएगा। तो दिसंबर के पहले सप्ताह में, अभी के अपडेट के अनुसार दिसंबर के पहले सप्ताह में इनको बांटना शुरू कर देंगे। अभी बात ऐसी है कि कॉलेज में बोल रहे हैं भाई कि देखो कॉलेज, ये आया था नोटिस, तो इसमें लिखा हुआ है, ये देखो आपको इस पर दिखाएं, थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज उन्होंने बोला कि भाई देखो, हमने उसमें भी बताया था पुरानी वीडियो में, एक बार आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से बता दें। ये नोटिस डाला था सीसीएस यूनिवर्सिटी ने, इसमें लिखा है सेवा में। सेवा में मतलब किन के लिए है ये नोटिस? समस्त प्राचार्य, सचिव, निदेशक, समस्त संबद्ध महाविद्यालय संस्थान, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। इसमें कहीं नहीं लिख रहा कि ये बच्चों के लिए नोटिस है, ये टीचर के लिए है। अब टीचर के लिए किस बारे में है कि प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना को लागू किए जाने के संबंध में, ठीक है। तो टीचर की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों का डेटा कैसे भी कलेक्ट करके और भेजेंगे ऊपर की तरफ को, ठीक है। अब वो टीचर किस तरीके से करते हैं? टीचर के पास ऑलरेडी डेटा है, क्योंकि जब एडमिशन होता है तो बच्चे से सारी चीज़ें ले लेते हैं वो। एक ये तरीका है कि वो खुद से डेटा ढूंढे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। इन्होंने क्या बोला है कि भाई 11 तारीख को 5 बजे तक भेजना है। एक तो टाइम इन्होंने खुद ही कम दिया, तो इन्होंने बहुत से कॉलेजों ने अपने जो कॉलेज हैं उनमें लगा दिया इस तरीके से कि भाई आप हमें 10 तारीख तक महाविद्यालय में जमा कर दे। 10 तारीख की छठ पूजा थी, लेकिन हमें किसी भाई ने भेजा है, किसी कॉलेज का है कि भाई वहाँ पे लगा हुआ नोटिस कि 10 तारीख को महाविद्यालय में अवश्य जमा कर दे परिचय पत्र की छाया प्रति, प्रवेश रसीद की, आधार कार्ड की छाया प्रति, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी टैबलेट स्मार्टफोन योजना में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं। और कुछ कॉलेजों में पैसे की डिमांड भी हो रही है कि भाई 500 रुपये जमा करो कागजों के साथ। तो पैसे तो देना ही नहीं है किसी को, क्योंकि फ्री स्कीम है ये, फ्री में योगी जो सरकार है वो दे रही है। अभी इसमें 2 लिंक दी हुई है। एक ये लिंक है, इस पर आपको कुछ भी नहीं करना, आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। ये लिंक है, इसमें क्या करेगा कॉलेज, क्या करेगा, ये है आपकी गूगल शीट की लिंक। गूगल शीट में 5000 स्टूडेंट का एक सीट पे जाता है, तो जितने भी स्टूडेंट है उसका एक ही सीट पे करके इस ईमेल आईडी पे वो ट्रांसफर करेंगे 11 नवंबर 5 बजे तक। ये टीचर का काम है। अगर एक क्लास है और उस क्लास में 30 बच्चे हैं, अगर एक बच्चे ने ये जमा नहीं करा तो जरूरी नहीं है उसे नहीं मिलने का, ठीक है। डेटा भेजना कॉलेज वालों की जिम्मेदारी है, सारा का सारा डेटा भेजना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ये भी हो गया। इसके बारे में अच्छा एक चीज़ हो रहा है, इसके बारे में शाम तक आपको एक सेपरेट वीडियो हम बना के बता देंगे, लैपटॉप के बारे में भी और इसके बारे में भी, जो भी स्टेटस चल रहा है। यूपीएसआई में बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि जब हम लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ करके, तो इस तरीके से आ रहा, लिखा हुआ कि रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मैचिंग, प्लीज एंटर करेक्ट डेट ऑफ बर्थ इन DDMMYY के फॉर्मेट में, या फिर अपना अनाउंसमेंट जो है प्रोग्रेस में है आपके कॉलेज के अनाउंसमेंट, और उसे आप चेक करें, कल चेक कर लें आप दोबारा से, ठीक है। अभी आपको बताएं कि भाई जो यूपीएसआई के पेपर है वो 3 फेज में होंगे। सबसे पहला जो एग्जाम होगा 6 दिन चलेगा, वो 12 से 17 तक चलेगा, फिर दूसरा चलेगा 19 से 24, तीसरा चलेगा 27 से 2 तारीख तक। अभी जो एडमिट कार्ड निकल रहे हैं वो बस 12 से 17 तक के निकल रहे हैं। अभी अगर आपका एडमिट कार्ड निकल गया या आप बोलोगे मेरा नहीं निकल रहा, मेरे दोस्त का निकल गया, तो उसका पेपर होगा 12 से 17 के बीच में, इसलिए उनका निकल रहा है। तो इनके बाद में ही निकलने शुरू हो जाएंगे। आपकी ईमेल आईडी पे मैसेज आया होगा जब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, जो आपने ईमेल आईडी डलवाई थी, इस तरीके से आपका आया होगा, लिखा होगा उसमें एग्जामिनेशन सिटी इंटीमेशन, मतलब एग्जामिनेशन सिटी की सूचना, यूर एडमिट कार्ड इंडिकेटिंग एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स टू प्लान यूर ट्रेवल विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग फ्रॉम 13 नवंबर। मतलब आपका जो है एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा डाउनलोड के लिए 13 नवंबर के बाद, 13 नवंबर के बाद और रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके। तो जो दिक्कत कर रहे हैं बच्चे, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 3 फेज में ये होने हैं। अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो 19 से 24 नवंबर के बीच में पेपर होगा।
अभी एसएसबी के कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, आईडी पासवर्ड डाल के इनवैलिड करके कुछ दिखा रहा है। तो इनवैलिड करके इसलिए भाई दिखा रहा है, ये यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है RME, ये लिखा है रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, उनके ये निकल रहे हैं, मतलब एडवर्टीजमेंट नंबर 337 के निकल रहे हैं। अगर आप अपने फॉर्म में देखोगे तो 338 लिखा हुआ है, अब 337 के निकल रहे हैं। ये RME के हैं, RME ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के हैं, और जो जनवरी में मतलब दिसंबर इसमें भरे गए ना 2021 में, वो भी RME मतलब इसी के फॉर्म थे। अभी अगर इनकी आप सिलेक्शन प्रोसेस देखोगे, सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया क्या है, ये सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें PET PST होगा सबसे पहले, ठीक है। ये सब कुछ होने के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम और बाकी मेडिकल वगैरह होने के बाद जो 5वां स्टेप होता है सबसे, वो होता है RME का। ये 5वां स्टेप है, इसमें है RME का स्टेप, ठीक है। तो ये RME का स्टेप 5वां स्टेप है, और इसमें एकदम से पहले स्टेप पे RME नहीं होने का। जो 2021 में फॉर्म भरे गए हैं जनवरी फरवरी में, मतलब शुरू में इस साल के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, RME एकदम से नहीं होने का उसका। तो अभी आप वेट कर लो थोड़ा। फ्री लैपटॉप स्कीम के लिए अगर आप किसी वेबसाइट पे भी फ्री लैपटॉप स्कीम के बारे में कुछ देखते हो तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि ये टेंटेटिव फॉर्म है या फिर टेंटेटिव एप्लीकेशन है, ठीक है। तो टेंटेटिव मतलब ये एक अनिश्चित मतलब तिथि है, अगर आप चेक करोगे टेंटेटिव तो अनिश्चित है, मतलब ये घट बढ़ जाता है। अगर आप कोई सरकारी रिजल्ट वगैरह पे या कहीं पे भी देखते हो कि इस फॉर्म की डेट आने वाली है, मतलब कभी कभी नेवी MR भी लिख देता है कि भाई ये फॉर्म इस 3 दिसंबर से शुरू होंगे, और आगे लिख देता है ब्रैकेट में टेंटेटिव, मतलब 3 दिसंबर से पहले भी चल सकते हैं और थोड़ा बाद में भी चल सकते हैं, एक एग्जैक्ट नहीं है। तो इसी तरीके से ये स्कीम अभी क्लियर नहीं है। बाकी कॉलेज से बात कर रहे हैं हम, बाकी जैसे ही पता चलेगा शाम तक इसकी अपडेट एक वीडियो डाल देंगे। जो मेन एग्जाम है जिसकी हमने अभी बताई थी आपको, उन्होंने स्केड्यूल जारी कर दिया है। स्केड्यूल से मतलब है एक जो फॉर्मेट होता है, एक जो ब्लूप्रिंट होता है वो जारी कर दे कि विषम सेमेस्टर दिसंबर 2021 की परीक्षाएं दिसंबर 2021 तक करा ली जाएं। सत्र 2021-22 की मेन जो एग्जाम होते हैं वो फरवरी मार्च 2022 तक करा ली जाए। सब सेमेस्टर जून 2020 की परीक्षाएं जून 2020 में करा ली जाए। ये यूनिवर्सिटी ने कॉलेज में सीधा ये नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा जो 10 तारीख को छठ पूजा की वजह से पेपर पोस्टपोन हुए हैं, उनकी तारीख दी है उन्होंने कि ज़्यादातर पेपर जो हैं 27 तारीख को होंगे आपके, 27 नवंबर को। लेकिन एक BSc एग्रीकल्चर D008 एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर है जो कि 27 तारीख को ना होकर 3 दिसंबर को होगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, सारे के सारे पेपर 27 तारीख को होंगे उसी समय और उसी पाली में जो कि 10 तारीख को होने थे, सिर्फ एक को छोड़ के BSc एग्रीकल्चर D008 एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। एक ये है जो नोटिस आया था उस दिन, इसमें लिखा हुआ है कि वही जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो BA मतलब UG वाले जो पेपर थे, जो 8 और 9 को पेपर 8 और 9 को आपके ऑफर लेटर जमा हुए थे और उनके जो पेपर चलने थे, एडमिशन चलने थे, तो उनको एक दिन बढ़ा दिया गया है। छठ पूजा की वजह से 10 तारीख को कुछ नहीं हुआ, तो उनको 11 और 12 कर दिया गया है। 12 तक कॉलेज को किसी भी तरीके से एडमिशन जो है कन्फर्म करना है। LLB के एडमिशन चल रहे हैं, मतलब मेरिट लग गई सेकंड, ये तारीख है 11 से 13 तारीख। 11 से 13 तारीख तक आपको क्लियर कराना है अपना एडमिशन सेकंड मेरिट में। और जो मेरिट की इंडेक्स है वो ये है, मतलब जनरल वालों की जो मेरिट लगी है लड़कों की 63.6, अगर इससे ऊपर आपके नंबर है तो आपका नंबर आ गया होगा, चेक कर लेना। और गर्ल्स की लगी है 64 पे, और गर्ल्स का मतलब ये है जनरल की, और OBC की गर्ल्स 62 पे। और इस तरीके से सारा चीज़ आपको मिल जाएगी जब आप अपने फॉर्म से लॉगिन करोगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी कोई भी जानकारी होगी तुरंत से सूचित करेंगे वीडियो या फिर पोस्ट के माध्यम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट होगी तुरंत से आपको सूचित किया जाएगा वहीं पर, ठीक है। और लैपटॉप वगैरह की स्कीम के बारे में एक सेपरेट वीडियो डालेंगे, कॉलेज से बात चल रही है कि क्या कुछ है। और इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि भाई 11 तारीख को 5 बजे तक ही डेटा जाएगा, डेटा में भी टाइम लगेगा, क्योंकि अगर 11 की 5 बजे तक ही बोल देना तो बहुत से बच्चे रह जाएंगे उसमें, और वोट तो सबसे लेनी है, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा इंतजार कर लो, हो जाएगा सारी चीज़, और शाम तक इसका क्लियर करके आपको एक सेपरेट वीडियो से बता देंगे। कल फिर न्यूज़पेपर की जो भी अपडेट होगी एक सेपरेट वीडियो से आपको पता चल जाएगी, या फिर अलग अलग वीडियो हम करके डाल देंगे जैसे हम पिछले 2 दिन से डाल रहे हैं।